अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा तो लेक्चर नहीं था, फ्री था, लेकिन मैम ने कहा कि आप लोग 10th सेमेस्टर के साथ उनका रिसर्च चल रही है तो आप लोगों को भी कुछ पता होना चाहिए रिसर्च के बारे में। टॉपिक कैसे फाइनलाइज करते हैं, टॉपिक में क्या है, रिसर्च में क्या है, थीसिस कैसे लिखने हैं, सारा कुछ, मतलब कि आर्टिकल्स वगैरह। तो इधर हम लोग इनका लेक्चर, इनकी प्रेजेंटेशन हो रही थी। हमारी वाइस प्रिंसिपल है ना, वो ले रही थी इनके टॉपिक फाइनल करने के लिए। तो वो बता रही थी कि आपने ना रिसर्च में क्या करना है। रिसर्च में मतलब कि बेसिकली तो यही है कि ऑब्जर्वेशन थी, ऑब्ज़र्व करना है। उसके बाद फिर हमने वो लिया लेक्चर। फिर हमारा अपना लेक्चर स्टार्ट हो गया। यहाँ पे क्लिनिकल मेडिसिन का हमारा लेक्चर था। 12 क्रेनियन नर्व्स पढ़नी थी, तो हम फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ते आ रहे हैं। और यहाँ पे मैम ने हमें सारा वो डिटेल में बताया, इतना ज़्यादा नहीं था। उसके बाद फिर घर आ गई, घर आके सो भी गई। उसके बाद भी उठी तो टाइम ही ना गुजरे, मतलब कि 12 बजे कॉलेज से फ्री हो, 1 बजे घर आओ। 2 घंटे सोने के बाद भी, नमाज़ कुरान पढ़ने के बाद भी, फिर मैंने सोचा है मेरे पास ब्रेड पड़ी हूँ, इसके ब्रेड क्रम्स ही बना लेती हूँ। मैंने ना उस पर वीडियोज़ पे देखा था कि ना ये फ्रायर में ना बहुत अच्छे बनते हैं। पहले मैंने पैन में बनाए थे तो वो भी ठीक थे, लेकिन मैंने कहा इस दफ़ा फ्रायर में ट्राई करूँगी। मैंने ना फ्रायर में इसको 2 मिनट का टाइम लगा के जो उसकी साइड वाली थी ना उसको रख लिया। उसके बाद फिर मैंने इसको अच्छे से वो रब कर लिया, ताकि वो जो बड़े बड़े है ना मतलब पीसेस वो अलग हो जाएं। यहाँ पे मेरे पास कोई बड़ी वो नहीं थी, मैंने दूध के ऊपर देने वाली जो छाननी है ना वही ले ली। मैंने कहा इससे ये होगा कि जो बड़े पार्टिकल में ना क्रम्स के वो भी नीचे चले जाएंगे और बाकी जो रह जाएगा ना ज़्यादा बड़ा होगा वो ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे मेरे जो ब्रेड क्रम्स थे ना वो भी रेडी हो गए थे, और बड़े जो पार्टिकल थे ना वो मैंने अलग कर लिए, क्योंकि ये ज़्यादा नहीं हो रहे थे, ये थोड़े से हार्ड थे और इतने ज़बरदस्त ब्रेड क्रम्स बने थे, पैन से भी ज़्यादा बेस्ट बने थे। उसके बाद फिर मैंने जार ले लिया। जार को मैंने वॉश नहीं किया था, उसको वैसे कपड़े के साथ ना मैंने मतलब साफ़ कर लिया था, क्योंकि वॉश करती तो फिर अंदर से वो गीला गीला सा रहना था और क्रम्स ख़राब हो जाने थे उसके अंदर। फिर मैंने क्रम्स डाल दिया। मैंने कहा थोड़े से बना के ट्राई कर लेती हूँ, फिर ये यूज़ हो जाएंगे तो और भी बना लूँगी। मेरे पास वैसे क्रम्स वो जो है ना ब्रेड की इतनी पड़ी हुई थी। फिर टाइम और स्पेंड करने के लिए मैंने ये हमने ना ऑनलाइन जहाज़ मंगवाया था। तो ये है तो बड़ी कमाल की चीज़, लेकिन ना इसका टाइम जो बैटरी है ना वो बहुत कम है, तो 10-15 मिनट चलता है बस। इसको फिर चार्जिंग करना पड़ता है। यहाँ पे जब मैंने पहले दिन इसको मतलब कि चलाया था ना तो मुझसे नहीं चल रहा था, और अब मैंने जब चलाया ना तो इसका मुझे पता चल गया कि कैसे चलता है। तो बड़ी मतलब मज़ा आता है टाइम स्पेंड करने के लिए, तो अच्छी चीज़ है एक। तो इसको ना ये इसका बना हुआ है, ये ना थर्माकोल का बना हुआ है, इसके अंदर ये पर उन्होंने फिट किए हुए हैं। तो ये नीचे रख के ज़मीन पे ही चलता है। साथ इन्होंने ये रिमोट दिया हुआ है जिसके साथ हम इसको मतलब कि उड़ाते हैं सारा कुछ। ये मेरे चलाने से पहले ही मुझसे हाथ से गिरा और इसका प्रोग्राम तो बढ़ ही गया था। रिमोट के सेल वगैरह निकल गए थे, फिर मैंने वो डाले। मेरा त्यारा तो रेडी हो गया था, रिमोट भी चल गया था, यहाँ पे ये भी ऑन हो गया था। मैंने कहा इसको ना मैं उड़ा के देखती हूँ। ये ना अचानक से इतनी स्पीड से उड़ा और वहाँ मतलब मुझसे इतनी दूर चला गया। फिर वो ना मुझे पता नहीं चल रहा था, इतनी स्पीड से कभी ऊपर जा रहा था वो ना जाके उस पे लगा, गमले पे लगा। मैंने जल्दी जल्दी मैंने कहा इसको ना मैं पकड़ के, ये ना हो कि ये यहीं पे ख़राब हो जाए, मतलब जगह खुली हो ना तो इजीली उड़ सकता है। तो उसके बाद फिर मैंने इसको उड़ाया। ये ना इतना दूर चला गया कि जो साथ वाली कॉलोनी ना उधर चला गया। इतना शुक्र है कि गार्ड अंकल थे, मैंने उनको भाग के कहा, मैंने कहा पकड़िएगा, वो लेके आए बेचारे। उसके बाद फिर आप ही लोग उठ के, आप ही ने यहाँ पे चने का सालन बनाना था। शुक्र है चिकन से या मतलब गोश्त से जान छुटी आज। तो मेरा जो काम था, मैंने तो वैसे पास्ता सोचा हुआ था, लेकिन आप ही कहती है समोसे बनाने हैं, तो मैंने कहा फिर ये काम तो तुम्हारा ही है और मेरा काम सिर्फ था बैठ के सारी चीज़ों को कट करके देना। सबसे ज़्यादा मुझे ये काम मुश्किल लगता है, जैसे धनिए को वो अलग करना, उसको काटना, उसके बाद प्याज लेना, प्याज को काटना। वैसे ना प्याज जब पहले काटते थे ना तो आंखों में पानी आ जाता था और बुरा हाल हो जाता था। तो इधर ना मैंने प्याज को पहले मतलब ना स्लैब पे रख के काट लिया दोनों साइडों से, उसका छिलका अच्छे से उतार के ना मैंने मतलब इतने वो कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस करके देखे, लेकिन ये वाला सबसे बेस्ट था। मैंने मतलब प्याज को दो हिस्सों में डिवाइड करके ना इसको मैंने पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो देना था, ताकि इसकी जो होती है ना वो जिसकी वजह से आंसू आते हैं वो सारा पानी में निकल जाए। और यहाँ पे मैंने बाउल में ना ज़्यादा सारा पानी लेके इसको मैंने भिगो दिया था, ताकि 2-3 मिनट के लिए भिगोने के बाद ना फिर मैंने इसको कट करना स्टार्ट कर दिया था।
यहाँ पे ना मैं मतलब मुझसे तो नहीं ऐसे काटा जाता है, ये तो बस मैं एक वीडियो के चक्कर में ऐसे काट रही थी। जो असल वैसे मैं सही कहूँ ना, वो जैसे देसी अम्मियों की तरह ही मुझसे तो काटा जाता है। तो मैंने पहले तो ये इतना सा काटा, मैंने कहा ये तो काम नहीं सही। और लेकिन इसमें भी थोड़ा सा होती है वो, मतलब आंसू आते हैं प्याज काटने के बाद, लेकिन नहीं ये वैसे अच्छा रोने का आसान तरीका है। जिस बंदे को आंसू नहीं ना आते, जल्दी रोना नहीं आता, वो प्याज काटना शुरू कर दे, बंदे को रोना आ जाएगा। खैर प्याज वगैरह मैंने काट के ना इसको फिर मैंने पानी में भिगो दिया, ताकि ना इसके अच्छे से वो होती है जिसे कनत्तन कहते हैं वो निकल जाए। वो निकालने के बाद फिर आपी ने मुझे कहा कि मैदा लेके उसका ना अच्छे से छानो, मतलब ताकि उसमें कोई चीज़ वगैरह ना हो। मैंने उसको निकाल के अच्छे से छाना, लेकिन मैदा जो था ना वो बहुत कम था। हमने बाज़ार से फिर थोड़ा सा और मंगवाया। यहाँ पे जो बाकी मटीरियल था ना वो रेडी था। और हमने समोसों में जो थे ना प्याज ज़्यादा डाले थे, क्योंकि राई प्याज ज़्यादा खाते हैं। उसके बाद फिर मेरा जो काम था, दूसरा वाला काम जो था वो था चटनी बनाना, और जो मैं बहुत मज़े की बनाती हूँ। और अपनी तारीफ़ खुद ही की जा रही हूँ वैसे तो, लेकिन ना मैं धनिए पुदीने और इसमें ना मिर्ची की, मतलब मिर्च कम रखती हूँ, धनिया पुदीना ज़्यादा डालती हूँ। और मैं ज़ीरा चटनी में लाज़मी डालती हूँ, मुझे ज़ीरा बहुत पसंद है, इसकी खुशबू, इसकी मतलब चटनी में वो साबुत ज़ीरा मज़े का लगता है। उसके बाद ये सारा काम हो गया था। छोटे छोटे कामों में इतना टाइम लग जाता है। और अब था समोसे की पट्टियाँ बनाना, जो हमने घर ही बनानी थी। पहले बाज़ार में लेके आए थे, वो ख़त्म हो गई, फिर उनके घर ही बनाते हैं। मैंने मैदा वगैरह मतलब मिक्स कर दिया था। उसके बाद इफ्तारी वगैरह खोली, टाइम इतना हो गया था, व्लॉग मतलब बनाने का मौका ही नहीं मिला। उसके बाद फिर आज मैंने इतनी पूरा रमज़ान ना जामे शीरी नहीं पी। मैं कहती हूँ वह कैसे गुजारा कर रही थी। मैंने ना इफ्तारी से पहले पानी ना ठंडा भर के रख दिया था बोतल में, तो फिर मैंने वो जामे शीरी बना के पी, जब मैंने मोहम्मद का भी बना के दी। उसके बाद फिर हम लोग बाज़ार चले गए, वहाँ से ना मैं कोल्ड ड्रिंक लेके आई, वो आप ही डेली मिल्क लेके आई, मैं अपने लिए लेज़ लेके आई थी। इतनी भूख लगी थी इफ्तारी के बाद, तो मैंने ना हम सब ने बैठ के लूडो भी खेल ली। हमने आज काफ़ी दिनों बाद ना हमने कहा चलो लूडो खेलते हैं। तो ये जो हमारी डब्बी थी ना वो मोहम्मद ने तोड़ दी थी, इतनी बड़ी वो मेडिसिन वाली डिब्बी लेके उसमें हम लूडो खेल रहे थे। हमने कुछ ऑर्डर किया था, यहाँ पे पास्ता, शवारमे और स्मॉल पिज़्ज़ा। मैं तो स्मॉल पिज़्ज़ा देख के इतनी हैरान हो गई, इतना छोटा सा, मतलब इतना बहुत ही छोटा सा स्मॉल पिज़्ज़ा था, इतनी इतनी स्लाइस थी, एक बाइट की स्लाइस समझो। अच्छा उसके बाद फिर ना मैंने अपना शवारमा मंगाए थे। मैं सबसे ना पहले मांग के खा रही थी अपने भाई से। मैंने कहा लो मुझे पिज़्ज़ा चेक करवाओ मज़े का है। वो कह रहा था एक ही बाइट में तुमने सारा फिनिश कर दिया। उसके बाद फिर मैंने पास्ता चेक किया, पास्ता भी बहुत मज़े का था, क्रंची पास्ता था वो। मैंने कहा मैं सबका टेस्ट करने के बाद ना अपना खाऊंगी। यहाँ पे मैंने अपना जो शवारमा था ना वो खाना स्टार्ट कर दिया था। मुझे अपना शवारमा ही नहीं खाया जा रहा था, वो मैंने रख के ना साथ कोल्ड ड्रिंक सबके साथ फिर हमने शेयर की। और हालांकि मेरा ना तब रमज़ान में गला थोड़ा सा ख़राब है, जब से स्टार्ट हुआ है रमज़ान ख़राब है, लेकिन फिर भी कोल्ड ड्रिंक नहीं छोड़नी। इसके बाद फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इसमें ना मैं जो है ना वो सिरप पी लूँगी। इधर मैं ब्लॉग करती हूँ एंड अल्लाह हाफिज़।